तो चले नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन डी के फंक्शंस पर। यानी विटामिन डी ये विटामिन के किस्म है जो कि यानी फैट सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है। यानी ये फैट्स में अल्फाजीन होता है, ठीक है। अगर आप इसके यानी फंक्शंस की बात कर लें इंसानी जिस्म में, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना ये आपका क्या यानी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में जो है ना अहम किरदार अदा करता है। मिसाल के तौर पर जब आप जिस्म में जो है ना कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन होता है ना, कैल्शियम कैल्शियम क्या है, एक मिनरल, ये आपकी हड्डियों के लिए बहुत नेसेसरी होता है, ठीक है। ये जो है ना एक मिनरल है, ठीक है। इसके यानी एब्जॉर्प्शन में जो है ना अहम किरदार अदा करता है ये विटामिन डी जो है। एब्जॉर्प्शन मींस मतलब जज्ब, यानी इसके जज्ब होने में जो है ना अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप बात कर ले तो ये जो है ना आपका यानी बोन हेल्थ एंड टीथ हेल्थ, मतलब आपके दांतों और बोन्स को जो है ना, हड्डियों को जो है ना ये हेल्थी रखता है ये विटामिन डी जो है। अगर आप बैलेंस क्वांटिटी में लेंगे, मतलब बैलेंस डाइट के साथ अगर आप लेंगे ना, तो ये जो है ना आपकी क्या यानी क्या कहता है, आपके बोन हेल्थ और टीथ हेल्थ का जो है ना इम्प्रूव करता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप बात कर ले तो यहाँ पे जो है ना ये आपके इम्यून सिस्टम को जो है ना सपोर्ट करता है, मतलब आपके इम्यून सिस्टम को जो है ना बूस्ट करता है, यानी ताकि फिर ये जो इम्यून सिस्टम होता है ना ये आपके पैथोजेंस के साथ जो है ना मुकाबला कर सके। फिर उसके बाद अगर आप बात कर ले तो इसका एक अहम किरदार जो है ना आपका यानी मसल्स फंक्शन में जो है, मसल्स जब वर्क करते हैं ना मसल्स, इसमें भी विटामिन डी एक अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप बात कर ले तो आपके जितने भी ये क्रॉनिक डिजीज होते हैं ना, मिसाल के तौर पर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके जिस्म में, फिर उसके बाद शुगर है, ठीक है। फिर अगर आप आ जाए तो यहाँ पे कैंसर है, तो इसको प्रिवेंट करने में भी ये अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। यानी हार्ट हेल्थ, यानी दिल के हेल्थ में जो है ना भी ये अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। सो गाइस, आई होप कि आप मेरे इस छोटे से वीडियो से इस पता ले चुके होंगे। चला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।